बद्री नारायण की गेड़ा है तो बद्री नारायण में व्यास जी की गुफा भी देखा और कौन देखा तो बद्री नारायण का सारे थोड़ो सी 100 मीटर आते रहे जहाँ सरस्वती नदी प्रकट हो रही है वहीं पर जो है सरस्वती से पश्चिमी तट पर व्यास जी की गुफा है। उसमें वेद व्यास जी रहते थे, तपस्या करते थे। वहीं पर उन्होंने सारे वेद शास्त्रों को लिखा है। व्यास जी महाराज बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। वहीं पर गणेश जी का मंदिर है पास में। पहले गणेश जी की गुफा है और थोड़े से आगे व्यास जी है और वहीं पर सरस्वती नदी है और वहीं पर नारायण है। वहीं पर मंदाकिनी करके ऐसे पावन पवित्र भूमि बद्री नारायण में व्यास जी ने एक वेद का 4 भाग किया, 4 रूपों में प्रकट किया और फिर उसमें से भी विस्तार करके 17 पुराण लिखी। तो भी व्यास जी का मन भरा नहीं, मन ऐसे उदास था कि कोई जरूरी से जरूरी काम छूट गया। तब वहां पर नारद मुनि आते हैं और नारद जी याद दिलाते हैं कि व्यास जी आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सामग्री आपने खूब विस्तार कर करके दुनिया वालों को दे दी। उसके अंदर भक्ति मिक्स करके आपने दी तो आपके मन की ये जो बेचैनी है ना, ये उदासी है ना, ये तब मिटेगी जब आप भक्ति का ग्रंथ स्पेशल प्रकट करोगे। यानी आपने दूध, दही, छाछ और माखन ये चारों चीज दुनिया को दे दी। हालांकि दूध में भी घी है, दही में भी घी है, छाछ में भी घी है जिसमें से अभी माखन को निकाला नहीं, और माखन में तो घी है ही। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब दूध, दही, छाछ और माखन। लेकिन मैं चाहता हूं कि इनमें से इनके अंदर जो घी छुपा हुआ है ना, उस घी को यानी दूध के सार को निचोड़ के छान के और अलग से एक बर्तन में डाल दो। दुनिया वालों को पीने से ही काम रहेगा। माखन में भी घी निकाल ला तो पहले गर्म करनी पड़ेगा, फिर ठंडो करेला, फिर भी छाड़ेला, पाटेट में न्यारो करेला, फिर घी न छाट, फिर भी को उपयोग करेला है ना। घी भी माखन में भी घी तो है पूरा शुद्ध कोने, उसमें और भी चीज साथ शामिल है। दही में भी घी है पूरा शुद्ध कोने, और भी चीजें साथ में मिक्स है। दूध में भी घी है और साथ में और भी मिक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशल घी को निकाल करके अलग से रख दो ताकि कोई ने घी की जरूरत पड़े तो वो डायरेक्ट भी निकालवा की जरूरत ही नहीं रहे, डायरेक्ट लेयर का वो चालू कर दे। समझ रहे? यानी आपने जितना भी लिखा है ना, ये सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सामग्री से भरा हुआ है। इसमें भक्ति रूपी प्रेम रूपी घी भी छुपा हुआ है, लेकिन भक्ति रूपी प्रेम रूपी घी ने अलग से ही व्यवस्था कर दो। नारद मुनि को इशारों समझ गया व्यास जी और तुरंत भक्ति की समाधि में डूब गया। पहले भक्ति को भक्ति बुद्धि से जानने की चीज नहीं है। ज्ञान का तो फिर भी आप बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं, पर भक्ति का तो कभी नहीं कर सकते। भक्ति यानी लगाओ, प्रेम। प्रेम कौन सा प्रेम? भगवान वाला प्रेम। वो बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि जितनी ज्यादा लगाओगे उतना ही समझ से दूर हो जाओगे।
बुद्धि लगाने वालों को आज तक कभी भक्ति की खुशबू भी नहीं आई। भक्ति हृदय की चीज है और ज्ञान, भक्ति जो है ना वो हृदय की वस्तु है और ज्ञान दिमाग की वस्तु है। ज्ञान का संबंध दिमाग से है, बुद्धि से है, और भक्ति का संबंध भाव से है। और भाव हृदय में होता है, दिमाग में नहीं होता है। इस समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, बुद्धि के बल पर चलने वाले, बुद्धि की प्रधानता वाले, और भाव की प्रधानता वाले। भक्ति में सफल कौन होता है? जो भाव की प्रधानता जिसके अंदर है। और ज्ञान में सफल कौन होता है? अच्छा, एक दूसरी बात और है कि ज्ञान में सफल होने के लिए बुद्धि की प्रधानता चाहिए, लेकिन प्लस में भाव भी चाहिए। कोरी बुद्धि ज्ञान में सफलता नहीं दिलाई, कोरो ज्ञान अपने आप में सक्सेस कोने। ज्ञान का फल यदि लागलो जब भी भक्ति को जड़ है ना, तो न तो कर्म स्वतंत्रता से उसका फल दिला सकता है और न ही ज्ञान स्वतंत्रता से लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है। भक्ति का सहारा तो ज्ञान को भी चाहिए, भक्ति का सहारा कर्म को भी चाहिए सफल होने के लिए, लेकिन भक्ति को किसी का सहारा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कर्म में भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के बच्चे हैं, भक्ति माँ है, इसलिए वो बड़ी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। अब इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में ज्ञान नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान तो उसके पीछे आता है अपने आप बिना बुलाया। सूरदास भी कहा आखिर उनको कोई शास्त्र पढ़े बोले, लेकिन हृदय में वो प्रेम को समुद्र जाए, भगवान का प्रेम है, भाव है उसमें, इसलिए जी। लेकिन भाव भगवान वालों, संसार वालों भाव तो जब तो हलो बब तो जीव डूबलो, बब तो बंधल हो संसार में। भगवान वाला भाव होना चाहिए, तो भक्ति का ही जाए। तुलसीदास जी कहती है भक्ति स्वतंत्र से स्वतंत्र। भक्ति को ज्ञान वैराग्य का सहारा लेने की, भक्ति करने के लिए ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है। क्या? ज्ञानी बनने के लिए और ज्ञान के रास्ते पर चल करके सफलता पाने के लिए तो कट्टर वैराग्य की जरूरत है, लेकिन भक्ति के द्वारा परमात्मा को पाने के लिए कट्टर वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। आप संसार में रह रहे हो, संसार की सारी सामग्री का आवश्यक उपयोग करते हुए भक्ति में सफलता पा सकते हो। और कोरा ज्ञान के द्वारा अगर सफल होना है तो संसार से कट्टर वैरागी होना पड़ेगा। मतलब जंगल गुफाओं में पहाड़ों में जाओ, कपड़ा पहनना भी छोड़ो, केवल पत्ते खा करके और नदियों का पानी पी के जगत से दूर रह करके और ज्ञान की साधना करो तो सफलता मिलेगी। और भक्ति में पूरा संसार के बीच में रहते हुए भी, क्योंकि मन का जो लगाव है वो परमात्मा से है ना, प्रेम तो परमात्मा से है, तो फिर संसार में भी रह सकते हो। आवश्यक भोजन भी करो, आवश्यक सामग्री का भी उपयोग करो, क्योंकि लगाव तो उसमें है नहीं। अरे भाई, जैसे एक बार एक ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन में दो आदमी बैठा तो एक आदमी कने तो 500 रुपये को बैग छो और एक आदमी कने 5000 को बैग छो। ठीक है। अब ट्रेन में उतरिया तो ट्रेन 1 मिनट स्टेशन पर रुके और ट्रेन का डिब्बा में भीड़ ज्यादा थी, तो फिर बैग ने निकाल कर पाया, दोनों का थैला भी छूट गया। अरे मैं धोनी उतर गया। अब उतरिया तो महाराज जी को बैग 500 रुपये को जो वो तो बैटरी रोबाई लगे गोडा मातो दे। अब जी को 5000 को बैग जब वो पूछ रहे कहीं रोरी से, अरे
तो थैलो गियो छूट गयो कथेलो कत्ता को छो का 500 रुपए को अरबी में सामान कत्ता को छो का 5000 को अरे कथेलो तुम्हारो भी छूट गयो कत्थारो कत्ता को का 5000 को अरबी में सामान कत्ता को छो का 5 लाख को हैं बोले और कहीं फिर तू तो मरेगा तू तो डरेगा अरे काई रोड़ी छो जत्ता छो अरब गियो तो गियो हैं तो ये है ऐसा वैरागी रहकर भगत संसार में रहता है संसार का उपयोग भी करता है संसार में भी रहता है लेकिन अंदर से ऐसा वैरागी होके रहता है कि संसार आज छे और काल जाओ छे तो खुश रहने और काल जाओ लो तो रोनी को ऐसे होते हैं भगत तो और देखो दोनों आदमी से दोनों को ठेल छूटे जाए पर दोनों संसारी से दोनों एक जिया का कपड़ा पहने से दोनों की उम्र भी एक ही दोनों एक ही गांव का छे एक ही उम्र का छे एक ही क्लास में पढ़ेड़ा छे एक ही डिग्री छे लेकिन एक का काई फर्क कोने 5000 को थैलो प्लस 5 लाख को सामान गियो और एक का 500 को थैलो और 5000 को सामान गियो अपना बिल्कुल उठ गो एक कदम चाल को मुश्किल है पहाड़ी टूट पड़े दुख में है ना तो ओच महासंसारी और ओच भगत दीगवा में दोनों सैम को सैम ऐसे होते हैं भगत समझ गए और दीगवा में लगा कि अरे काका भगत है और तो ना मेलन सोचे और तो ई मां की क्या खाओ छे और तो ई मां की क्या पैर है लेकिन होते हैं भक्ति के लिए ज्यादा वैरागी बनने की जरूरत नहीं है तो भागवत कहती है भक्ति वो कर सकता है जो न तो ज्यादा रागी और न वैरागी पिछला मेरे को आदमी जो है वो भक्ति में सफल है सके छे परमात्मा में राग है और ज्ञान कोरी भक्ति की जरूरत कोने मेरे भावी कोरी हृदय में भक्ति कर लो किया कटो लिया हुआ कोई दुकान की सामग्री थोड़ी से खोटी वो थोड़ी टकरी से जो उतार लिया हुआ भाव आलोकित कर लो ना बिना भाव का भक्ति कर नहीं सकता है तो ऐसा जो जीव होता है ना वो बुद्धि प्रदान होता है हाथ प्रदान नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो रास्ता है ना वो ज्ञान वाला रास्ता है और ज्ञान वाले रास्ते में सफलता पानी है परमात्मा को पाना है तो उसको वह समाज से संसार से और धन दौलत से इन सबसे दूर जंगलों में रहना चाहिए पहाड़ों में रहना चाहिए बोल भागवत भगवान की सावरिया सरकार की तो तुलसीदास जी ने कह दिया भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग पाव नहीं प्राणी
गुरु कई प्रकार के। भक्ति पाने के लिए भक्ति मार्ग के संतों का संग करें तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलन जो संत होए अनुकूला। भक्ति करने के लिए कौन से स्वभाव का व्यक्ति भक्ति में सफल हो सकता है? बोले जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय भाव प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, जिसको कहीं दया आ जाती है और कोई भी भगवान का प्रसंग सुनते ही आंख में आंसू आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो प्रकृति का जीव है वो भक्ति में सफल होता है। काम आदि मद दम न जागे, आदि मद तात निरंतर रस में जागे। ज्यादा ज्ञान और बुद्धि की बातें करने वाला भक्ति में सफलता नहीं पा सकता। बहुत देर लगेगी अगर कोशिश भी करेगा तो। और जो प्रेमी स्वभाव का होता है ना, प्रेमी हृदय का वो व्यक्ति, क्योंकि उसका स्वभाव प्रेमी होता है, राम जी से बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है उसको। बस राम जी से प्रेम होना ही तो भक्ति है। तुलसीदास की तरह, तुलसीदास को पहले पत्नी से प्रेम था ना बहुत ज्यादा, तो तुलसीदास जी का हृदय भावुक था, तो प्रेमी स्वभाव के थे। पहले पत्नी में प्रेम था और जैसे ही पत्नी ने आंखें खोली वही प्रेम राम जी से हो गया। अब राम जी से एक बार प्रेम हो जाए तो फिर दुनिया में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि राम जी का प्रेम और राम जी का रंग ऐसा है कि वो जिस पर चढ़ गया तो उस पर दूसरा रंग कभी चढ़ ही नहीं सकता, चाहे कितने रंगों में डुबकी लगाओ। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्याम गौर सुंदर दोहाई, सब परी चरण कटाई। जय श्री राम, जय श्री राम।
लोग कहते हैं ना, अरे फट से राम जी का बता देखा, तो राम जी को देखना है तो राम जी को देखने की शर्त है। कौन सी शर्त है? अरे मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। रघुनाथ जी बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, और अनुराग भी कितना बोले संसार में थाको जड़ अनुराग है, वो पूरा भेड़ो है एक जगह राम जी सुबह जावे। बस जिस दिन संसार को पूरा अनुराग एक जगह भेड़ो है राम जी सुबह जाओ लो, उसी दिन आपको राम जी दिख जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, राम जी खुद आपके पास आ जाएंगे। मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। काई करके कोई कत्ते योग कर ले, कत्ते तपस्या कर ले कि ये जोग तप ज्ञान कोई ज्ञानी बन जा, करता है पोथी पाने का पंडा उलट ले पूरी जिंदगी। क्या कि ये जोग तप ज्ञान और कोई बड़ो वैरागी बन जा। जब प्रेमी नहीं बनेगा तब तक राम नहीं मिलेगा। क्या बोले? मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सब साधन कर यह भजन सुंदर। और कोरा ज्ञान से, कोरी तपस्या से, कोरा वैराग्य से आत्मा को मेल कौन कटे? तो आत्मा को मेल कौन कटना? अरे कोरा सुख को साबुन ने रगड़ी जाओ, कोरा सुख का साबुन ने रगड़ी जाओ कपड़ा रे, पूरी कंपनी का सारा साबुन ले रगड़ दो, मेल कौन कटे? तो फिर भी साबुन के साथ में पानी भी चाहिए। तो जो साबुन है वो है योग तप वैराग्य ज्ञान, और जो पानी है ना वो है राम जी का प्रेम अनुराग भाव। तो क्या कहा? प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाए। भक्ति सतन सकल सुख खानी, भक्ति
देर सुबह 10:30 से 11 बजे तक के बीच में प्रारंभ हो जाएगी। आज ही की तरह कल भी सभी समय पर पधारे। आइए अब चलते हैं आरती की ओर।